22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। कश्मीर की बैसारण घाटी, पहलगाम से 7 किलोमीटर अंदर, घने चीड़ के जंगलों से घिरी एक खुली घास की मैदान, 200 मीटर चौड़ी, 800 मीटर लंबी। लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहां उस दिन हजारों पर्यटक थे। गुजरात से आए परिवार, महाराष्ट्र से आए नवविवाहित जोड़े, बच्चे घोड़े की सवारी कर रहे थे। कोई जिपलाइन पर था, कोई खाना खा रहा था। बिल्कुल सामान्य दिन, बिल्कुल सामान्य दोपहर। और तभी पहली गोली चली। जंगल की झाड़ियों से 3 परछाइयां निकली, फौजी वर्दी में, M4 कार्बाइन और AK-47 हाथों में, कंधे पर कैमरे लगे हुए, कमर पर आधुनिक संचार उपकरण। वो लड़ने नहीं आए थे, वो शिकार करने आए थे। उन्होंने घाटी के दोनों दरवाजे बंद कर दिए, निकास द्वार पर गोलियां चलाईं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे वो प्रवेश द्वार की तरफ दौड़े। वहां और आतंकी खड़े थे। जाल बंद हो गया। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम क्या है? वो नाम नहीं पूछ रहे थे, वो धर्म पूछ रहे थे। जो नाम हिंदू लगा, गोली। जिसके माथे पर तिलक था, गोली। जिसने जनेऊ पहना था, गोली। जिसने झूठ बोलने की कोशिश की, उनसे कलमा पढ़वाया गया। कुछ पुरुषों की पगड़ी उतारकर उनकी पहचान जांची गई। अहमदाबाद से एक पर्यटक वहां था। वो उस वक्त जिपलाइन पर था। उसका कैमरा चल रहा था। उसने वो सब रिकॉर्ड किया जो नीचे हो रहा था। लाशें, खून, चीखें। कोझिकोड से एक और पर्यटक था। उसके फोन में उस वक्त दोपहर के 2:25 का समय था। उसने बाट फांदी, पहाड़ी से भागा, बच गया। और उस दिन जो नहीं बच सके, उनमें से एक था एक स्थानीय टट्टू चालक, सैयद आदिल हुसैन शाह। जब आतंकी पर्यटकों पर गोलियां चला रहे थे, आदिल बीच में कूद गया। उसने एक आतंकी के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और उसे गोलियां लगीं। उस दिन 26 लोग मारे गए, 25 पर्यटक, जिनमें एक नेपाली ईसाई भी था, और आदिल। ये 2008 के मुंबई हमले के बाद भारतीय नागरिकों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उस दिन भारत रो रहा था। उस दिन भारत उबल भी रहा था। हमले के कुछ घंटे बाद टेलीग्राम पर एक संदेश आया। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली, बेशर्मी से। उन्होंने कहा, यह हमला कश्मीर में बाहरी लोगों को बसाने के विरोध में था। 26 बेगुनाहों का खून, और यह थी उनकी वजह। हर भारतीय का खून खौल उठा। TRF कोई अलग संगठन नहीं है। यह लश्कर-ए-तैयबा का ही एक दूसरा नाम है। पाकिस्तान में बैठकर काम करता है और पाकिस्तान कहता है, हमारा कोई हाथ नहीं। लेकिन भारत के पास पक्के सबूत थे। रॉ और IB ने हमले के दौरान और बाद में आतंकियों के पाकिस्तान में मददगारों से हुई फोन बातचीत सुन ली थी। हमले की योजना मुजफ्फराबाद और लाहौर में बनाई गई थी। मुख्य साजिशकर्ता था सज्जाद सैफुल्लाह जट। दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का अभियान प्रमुख लाहौर से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 हमलावरों की पहचान की। अली भाई उर्फ तलहा, पाकिस्तानी। आसिफ फौजी, पाकिस्तानी। आदिल हुसैन थोकर, अनंतनाग का। अहसान पुलवामा का। इन चारों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। जैसे ही खबर मिली, द्वारा बीच में छोड़ा, दिल्ली की तरफ उड़ान। रायसीना हिल पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, गृह मंत्री अमित शाह, देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी। कमरे में चुप्पी थी, लेकिन वो चुप्पी तूफान से पहले की थी। तीनों सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री से सीधे मिलने का वक्त मांगा, किसी बिचौलिए के बिना। उन्होंने बताया, कुछ कमियां हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन सेना तैयार है और बदला लेना चाहती है। वो रुकावट टूटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा, सशस्त्र बलों को पूरी छूट, जो करना है करो। भारत ने पहले राजनयिक जवाब दिया। 23 अप्रैल सिंधु जल संधि, 1960 की संधि निलंबित। यह कोई छोटा फैसला नहीं था। पाकिस्तान की खेती और पानी इसी समझौते पर निर्भर है। भारत ने साफ संदेश दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अटारी वाघा सीमा बंद, पाकिस्तानी वीजे रद्द, दोनों देशों के बीच सारा व्यापार बंद। पाकिस्तान ने कहा, यह युद्ध की कार्रवाई है। उसने शिमला समझौता तोड़ दिया, लेकिन भारत सुनने के मूड में नहीं था। अप्रैल का आखिरी हफ्ता, एक अजीब सी चुप्पी।
लेकिन उस चुप्पी के पीछे 400 से ज्यादा विमान तैयार हो रहे थे। वायुसेना का परिवहन बेड़ा 500 से ज्यादा उड़ानें भर रहा था। एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियां आदमपुर, भुज और बीकानेर में नई जगहों पर तैनात हो गईं। पाकिस्तान के रडार 24 घंटे चल रहे थे। उनकी सेना सीमा पर खड़ी थी। 30 अप्रैल को पाकिस्तान ने खुद कह दिया, भारत हमला करने वाला है। उन्हें लगा वो तैयार है, लेकिन भारत ने एक बात छुपाई, हथियार। इस बार भारत के पास थे स्काल्प, फ्रांसीसी क्रूज मिसाइल, चुपके से उड़ने वाली 250 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता। हैमर, फ्रांसीसी सटीक बम, जीपीएस से निर्देशित। स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन, खुद उड़ते हैं, खुद निशाना लगाते हैं, खुद तबाह हो जाते हैं। क्रिस्टल मेज, इजरायली मिसाइल जो हमले तक वीडियो भेजती रहती है। रैम्पेज, इजरायली पराध्वनिक मिसाइल। हेरॉप, रडार रोधी ड्रोन जो दुश्मन का रडार चालू होते ही उसमें जा घुसता है। ब्रह्मोस, ध्वनि से 3 गुना तेज पराध्वनिक क्रूज मिसाइल। और भारतीय वायुसेना ने एक और चाल चली। विमान प्रशिक्षण अभ्यास के बहाने उड़े। हवाई सूचना नोटिस जारी किया गया ताकि पाकिस्तान का रडार तंत्र भ्रम में रहे। 9 ठिकाने चुने गए थे, सभी आतंकी संगठनों के मुख्यालय और प्रशिक्षण शिविर, पाकिस्तान के पंजाब में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। 7 मई 2025 रात के 1:05 भारत के महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के महानिदेशक को हॉटलाइन पर फोन किया। उन्होंने बताया, हम हमले कर रहे हैं, सिर्फ आतंकी ढांचे पर, पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को निशाना नहीं। पाकिस्तान ने फोन काट दिया। जवाब दिया, हम कड़ा जवाब देंगे। वो नहीं जानते थे कि उस फोन के खत्म होते होते मिसाइलें पहले ही उड़ चुकी थीं। 1:05 से 1:28, सिर्फ 23 मिनट। 9 ठिकाने, 9 ध्वस्त। पहला ठिकाना बहावलपुर, पाकिस्तान के पंजाब में जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह दिखती थी मस्जिद, था जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, जहां आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ब्रह्मोस और स्काल्प मिसाइलों ने उसे पलक झपकते मलबे में बदल दिया। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को खुद मानना पड़ा। उनके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहायक मारे गए। दूसरा ठिकाना मुरीद के, लाहौर से 35 किलोमीटर, लश्कर ए तैयबा का मरकज। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब में इतने अंदर। संचार केंद्र, हथियार भंडार दोनों नष्ट। बाकी 7 ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर में, सब नष्ट। हैरप ड्रोन ने पहले पाकिस्तान के रडारों को अंधा किया। जब तक वो समझे मिसाइलें आ चुकी थीं, जा चुकी थीं। हमले इतने सटीक थे, आसपास के नागरिक क्षेत्रों को कम से कम नुकसान। क्रिस्टल मेज मिसाइलों ने हमले तक का लाइव वीडियो भेजा। भारत के पास सबूत था और दुनिया ने देखा। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। कुछ वरिष्ठ कमांडर भी। पाकिस्तान के मीडिया चैनल चिल्लाए, भारत ने हमला किया, भारत ने हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने कहा, बस कुछ पेड़ गिरे हैं। लेकिन उपग्रह चित्र झूठ नहीं बोलते। कल तक खड़ी इमारतें, अब गड्ढे। पूरी दुनिया ने देखा। सुबह भारत के महानिदेशक ने पत्रकार वार्ता की। यह केंद्रित, संयमित और तनाव न बढ़ाने वाला अभियान था। हमने सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना या नागरिक ठिकाने नहीं। 8 मई पाकिस्तानी सेना पर देश के अंदर से दबाव था। लोग सवाल पूछ रहे थे, हमारी फौज कहां थी, हमारे रडार क्यों नहीं चले। अपनी साख बचाने के लिए पाकिस्तान ने जवाब दिया। नाम रखा ऑपरेशन बुनयान उन मरसूस। कुरान की आयत से, मतलब सीसे की दीवार। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। पुंछ में गोलाबारी 50 साल में सबसे भयंकर। पठानकोट, आदमपुर, बठिंडा, श्रीनगर, सायरन बजने लगे। लोग घरों में छिप गए। पाकिस्तान ने फतेह 1 और फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दांगी। चीनी HQ-9B और HQ-16 वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय हुईं और 9 से 10 मई की रात पाकिस्तान ने नई दिल्ली की तरफ मिसाइलें दांगी, राजधानी की तरफ। लेकिन भारत का S-400 ट्रायम्फ जाग रहा था। आदमपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर से रडार ने भांप लिया। एक एक मिसाइल नजर में आई। अवरोधक मिसाइलें दागी गईं। धमाके हुए, आसमान में, जमीन पर नहीं।
भारत के हैरोप और हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान की चीनी वायु रक्षा प्रणालियों को एक एक करके खोज कर तबाह किया। HQ-9 भी खत्म, HQ-16 खत्म। 10 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हमले किए। चकलाला, रफीकी, रहीम यार खान, सरगोधा, भुलारी, जकोबाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाद में बताया, रात के 2:30 पर सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने मुझे सुरक्षित लाइन पर फोन किया। कहा, भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान हवाई अड्डे पर हमला कर दिया है, लेकिन यहां एक सच बोलना जरूरी है। भारत को भी नुकसान हुआ। 7 मई की रात जब भारत ने सिर्फ आतंकी शिविर निशाना बनाए थे और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को छुआ नहीं था, पाकिस्तान के J-10C विमानों जो चीन में बने हैं ने भारत के कुछ विमानों को मार गिराया। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने माना, शुरुआती नुकसान हुआ, सामरिक चूकें थीं। श्रीनगर के पास एक विमान के मलबे की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। पाकिस्तान ने दावा किया 3 राफेल विमान। भारत ने सटीक संख्या गुप्त रखी। यह कोई शर्म की बात नहीं, यह युद्ध की सच्चाई है। हर युद्ध में नुकसान होता है, लेकिन भारत ने अपनी गलतियों से सीखा। 48 घंटे के अंदर 8 मई के बाद भारत ने रणनीति बदल दी। अब सिर्फ आतंकी शिविर नहीं, पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियां, कमान और नियंत्रण केंद्र, हवाई अड्डे। पहले छद्म ड्रोन भेजे जाते थे, पाकिस्तान के रडार और मिसाइलें उन्हें खोजती थीं, और उसी पल असली हैरोप ड्रोन उन सक्रिय रडारों पर जा गिरते थे। पाकिस्तान की आंखें एक एक करके बंद होती जा रही थीं। 125 से ज्यादा लड़ाकू विमान दोनों तरफ से, दूर दूर तक। 1971 के बाद का सबसे बड़ा हवाई संघर्ष। भारत के राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, पाकिस्तान के AF-16 और JF-17। पाकिस्तान के कम से कम 2 विमान 8 से 10 मई के बीच मार गिराए। एक उड़न निगरानी विमान भी। पाकिस्तान की आंख। 10 मई 2025 सुबह के हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना को समझ आ गया था, गोला बारूद खत्म हो रहा था, वायु रक्षा प्रणालियां तबाह, अर्थव्यवस्था जो पहले से बीमार थी अब सांसें गिन रही थी। देश के अंदर सवाल उठ रहे थे, विरोध हो रहे थे। यह सब क्यों हुआ? दोपहर के 3:35 पाकिस्तान के महानिदेशक ने भारत के महानिदेशक को हॉटलाइन पर फोन किया। वही पाकिस्तान जिसने 7 मई की सुबह भारत का फोन काटा था, जिसने कहा था कड़ा जवाब आएगा। आज वही पाकिस्तान संघर्ष विराम मांग रहा था। भारत ने साफ संदेश दे दिया, चाहे जहां हो, भारत पाकिस्तान में कहीं भी सटीक पारंपरिक हमले कर सकता है। पाकिस्तान को पता चल गया कि जरूरत पड़ी तो भारत मिसाइलों की बौछार कर सकता है। यह बात भारत के रक्षा प्रतिष्ठान के एक सूत्र ने दी। शाम 5 बजे 10 मई 2025 बंदूकें शांत हो गईं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों देशों से बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की। पाकिस्तान ने अमेरिका की भूमिका को श्रेय दिया। भारत ने कहा, यह दोनों देशों के महानिदेशकों के बीच की बात थी। 11 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। आतंकवाद के खिलाफ यह भारत की नई नीति है। पहली, अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो सैन्य जवाब होगा। दूसरी, हम परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरते। तीसरी, आतंकियों और उन्हें पालने वाली सरकार में अब हम फर्क नहीं करेंगे। 13 मई को एक वायुसेना अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आतंकी बैठकर चैन की सांस ले सकें। हम उनके घरों में घुसकर उन्हें मारेंगे। अमेरिकी युद्ध विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने लिखा, 4 दिनों में भारत ने निर्णायक जीत हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता को साबित कर दिया। कार्नेगी एंडोमेंट ने लिखा, 1971 के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य असमानता दृढ़ता से स्थापित हो गई है भारत के पक्ष में। और पाकिस्तान, 20 मई को पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, जैसे हार को जीत बताने की कोशिश। लेकिन दुनिया ने देख लिया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी एक काम अधूरा था। 22 अप्रैल को बैसारण घाटी में जिन्होंने 26 बेगुनाहों को मारा था, वो आतंकी अभी भी जिंदा थे, कश्मीर के जंगलों में कहीं छुपे। भारत ने उसी दिन से एक और अभियान शुरू किया था, ऑपरेशन महादेव,
सुरक्षा बलों को आदेश था, इन्हें पाकिस्तान भागने मत देना। बैसारण से नियंत्रण रेखा की दूरी 220 किलोमीटर है। एक हुआवे सैटेलाइट फोन था। IMEI नंबर से नजर रखी जा रही थी। 22 अप्रैल से हर संकेत एक सुराग था। हफ्ते बीते, महीने बीते। 26 जुलाई को उस फोन ने एक असामान्य कॉल किया। खतरे की घंटी। 28 जुलाई 2025 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का संयुक्त अभियान। हरवान जंगल, महादेव पहाड़ी, ड्रोन से दृश्य लिए गए। राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्सेस ने पहाड़ चढ़े। सुबह 8 बजे तीनों आतंकी मार गिराए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बाद में दिसंबर 2025 में 1597 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया जम्मू की विशेष अदालत में, जिसमें पूरी साजिश का पीछा किया गया पाकिस्तान तक, लश्कर-ए-तैयबा तक, द रेजिस्टेंस फ्रंट तक। न्याय पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारत की एक नई सोच थी। 2001 में संसद पर हमला हुआ, हम रुके। 2008 में मुंबई, हम रुके। 2016 में उरी, नियंत्रण रेखा तक सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 में पुलवामा, बालाकोट तक, लेकिन बस आतंकी शिविर। 2025 में हम बहावलपुर तक गए, मुरीदके तक, नूर खान हवाई अड्डे तक, परमाणु ब्लैकमेल की परवाह किए बिना, क्योंकि भारत ने एक सबक सीखा था, जो सहायता है वो मरता है, जो जवाब देता है वो जीता है। उस दिन बैसारण घाटी में 25 पर्यटक थे, जो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। उन 26 लोगों के लिए, उन विधवाओं के मिटे सिंदूर के लिए, उन बच्चों के लिए जो बाप के बिना घर लौटे, भारत ने जवाब दिया, सटीक, संयमित और निर्णायक। यह था ऑपरेशन सिंदूर, भारत का वो जवाब जो इतिहास में दर्ज हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो हाइप करो और अपनी राय कमेंट में लिखें। जय हिंद।